अगर मैं आपसे एक बात पूछूं तो सच सच बताना, क्या सुबह उठते ही इतने सारे जब काम होते हैं उनको करने का जब हमारा नंबर आता है तो आपको भी बहुत ज़्यादा आलस आता है ना? हाँ, ज़रूर आता होगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 5 तरीके ऐसे बताने वाली हूँ जिनको अगर आप अपनी लाइफ में अपनाओगे तो आपका जो आलस है, आपको जो काम करने में आलस आता है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो देखिए क्या होता है ना, जब हम बहुत सारा काम एक साथ अपने ऊपर ले लेते हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि आलस तो आएगा ही आएगा। क्योंकि जब हम इतना सारा काम हम कभी कभी सोच लेते हैं ना कि आज चलो सारे घर की सफाई करके ही हम छोड़ेंगे, तो क्या होता है हमें आलस आने लगता है इतना सारा काम अपने सिर पर लेकर। तब हमें समझ में नहीं आता कि हम शुरुआत कहाँ से करें। तो इसीलिए हमें ना बहुत ज़्यादा शुरुआत करने में ना आलस आने लगता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो देखो एकदम से आपको अगर बहुत सारा काम लेकर बैठोगे, अगर आप ये सोचोगे कि आज मुझे पूरे दिन पूरे घर की सफाई कर देनी है, तो अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाओगे और थकान होगी वो अलग। अगर मैं सच कहूँ तो सच में पहले मैं भी ऐसे ही करती थी। मुझे भी बहुत सारे काम करने में ना बहुत ज़्यादा आलस आता था। मैं भी पहले बहुत सारे कामों को एक साथ करने बैठ जाती थी। उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में ना थोड़े से चेंजेस करे, जैसे कि एक मतलब सारे घर के काम को एक साथ ना लेकर के थोड़े थोड़े से पार्ट में मैंने करना शुरू किया। जैसे कि मान लो मैंने कोई छोटा सा कोना ले लिया या छोटी सी एक रूम ले लिया या छोटा सा कोई एक पार्ट मैंने सफाई करने के लिए ले लिया। तो पहले अगर आप कोई भी काम की शुरुआत कर रहे हो तो देखो छोटी चीज़ से करो, मतलब कि किसी छोटे काम से स्टार्ट करो। तो जब आप किसी छोटे काम से अपने काम को करने की स्टार्ट करोगे ना, तो आपको उस काम में आपका मन लगने लगेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने उस छोटे से काम को करते करते आपने कितना समय लग गया और आपने कितना सारा काम कर लिया। यकीन मानो अगर आप इस तरीके से करके अपनी लाइफ में देखोगे ना, तो आप अपनी लाइफ में 100% चेंज देख पाओगे। देखो आलस पता है कब आता है, जब हम एक साथ बहुत सारा काम अपने ऊपर ले लेते हैं या फिर हम एक साथ बहुत सारा काम करने की कोशिश करते हैं, तब पता है तब हमें आलस आने लगता है। इतने सारे कामों को देखकर हमें समझ में ही नहीं आता कि हम शुरुआत कहाँ से करें। कभी भी पूरे घर के काम को आपको ना एक साथ नहीं करना चाहिए। हमेशा शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से ही करनी चाहिए। अगर आप ये सोचोगे कि आज मुझे आप पूरे घर की सफाई करनी है, तो आपका कभी भी काम पूरा नहीं हो पाएगा। अगर आप सोचोगे ना कि इस घर का सारा काम आज मुझे निपटाना ही है, तो अगर इस तरीके से आप काम तो कर ही नहीं पाओगे, बल्कि आलस आएगा वो आपको बहुत ज़्यादा आएगा। तो इसीलिए छोटे छोटे से शुरुआत करो, छोटे काम से अपने काम की स्टार्ट करो। बस आपको थोड़ा सा टाइम अपना देखना पड़ेगा कि हाँ आपको स्टार्ट कब करना है अपना काम। जब भी आप छोटे से शुरुआत करते हो तो आपका जो टाइम है आपको पता ही नहीं लगेगा और आपके जो सारे काम हैं वो कैसे चुटकियों में हो जाएंगे आपको। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दूसरे पॉइंट की, तो आपको ना एक टाइम सेट करके रख लेना चाहिए कि आपको इस काम को इतने टाइम के अनुसार करना है। जैसे कि मान लो कोई काम आपको करना है, जैसे कि बर्तन धोने हैं, तो आपको ये सेट कर लेना है कि 10 मिनट में आपको बर्तन धो लेने हैं या फिर सब्जी काटनी है। तो आपको अगर आप एक अपना टाइम सेट कर लोगे ना कि 10-10 मिनट के अंदर आपको ये काम करना है, तो आप जब करने के लिए खड़े हो जाओगे तब आपका मन उस काम को करने में खुद ब खुद लगने लगेगा। तब आपके कितने काम यूं ही निपट जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। जब हम किसी काम के लिए करने के लिए खड़े हो जाते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारा उसमें मन लगने लगता है और हमारा काम बड़ी आसानी से हो जाता है। फिर हमें लगता है कि चलो हम 1-2 काम और कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बचा हुआ है। तो इस तरीके से अगर टाइम आप लगाकर काम करोगे तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा और आपका उसमें मन भी लगेगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो अगर आपका काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, तो यहाँ पर आप एक काम भी कर सकते हो। आप टीवी पर अपने जो भी मन आपका कर रहा है, जो भी आपके पसंदीदा सॉन्ग है, आप उनको लगाकर भी काम कर सकते हो। यकीन मानो पहले जब मैं अगर अपनी बात करूं, जब मैं हमेशा अभी तो मैं जॉब करती हूं तो उतना टाइम नहीं मिलता, तो सुबह ही काम करके मैं अपना चली जाती हूँ।
लेकिन जब मैं जॉब नहीं करती थी तब मैं क्या करती थी, अपने घर पे हस्बैंड और बच्चे जाने के बाद मैं काम मतलब टीवी पर गाने लगा लिया करती थी और काम करती रहती थी, और इतना ज़्यादा मन लगता था और काम भी आसानी से हो जाता था, पता भी नहीं चलता था, बहुत अच्छा भी लगता था। गाने सुनते सुनते काम करना इतना ज़्यादा आसान हो जाता है, यकीन मानो आप भी ऐसा करके देख सकते हो। देखो कभी भी सारे कामों को ना, जो भी हम काम करते हैं, घर के इतने सारे काम होते हैं, इन कामों को करने के लिए ने अपने ऊपर प्रेशर नहीं बनाना चाहिए कि इतना सारा काम है कैसे होगा, इतना सारा काम है मैं कैसे मैनेज करूँगा। अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं घर के सारे काम भी करती हूँ और बाहर भी जाती हूँ जॉब करने के लिए। मैं टीचर हूँ तो मैं सुबह सुबह ही अपने घर के कामों को मैनेज कर पाती हूँ। तो मैं कैसे कर पाती हूँ, इन्हीं तरीकों से। तो आप भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। मैं एक साथ घर का काम नहीं करती हूँ, छोटे छोटे कभी मैंने कोई काम कर लिया, जैसे कि आज मैंने करा था कि ड्रेसिंग टेबल के जो सारे डब्बे थे वो मैंने क्लीन किए थे। बहुत टाइम से वो ऐसे ही थे, देखा था मैंने तो उन पर धूल जमी हुई थी, तो आज मैंने सोचा कि चलो आज इसको क्लीन कर लेते हैं। देखिए जब आप इस तरीके से काम करते हैं ना, तो आपको बहुत सारे कामों का बर्डन एक साथ नहीं होता है। और हमेशा आपको अपने कामों के लिए ना खुद को एप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। ये नहीं कि अगर कभी आप काम बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए तो आप अपनी तुलना किसी और से करने लगे कि आज मेरे से काम नहीं हुआ, या मैं इतना काम नहीं कर पाती हूँ, सामने वाला बंदा इतना काम कर लेता है। ऐसा नहीं होता। देखो हम एक इंसान है, हम कोई मशीन नहीं है, हम हमेशा एक जैसे नहीं रह सकते। हमारा शरीर है, कभी भी ठीक होता है कभी नहीं होता है, तो हमारा कभी मन होता है तो नहीं होता है कभी मन। तो इस तरीके से हमारी बॉडी है, कभी भी हो सकती है कि हम बीमार भी हो जाएं। तो कभी भी आप ये ना सोचें कि आज मैंने कम काम किया है। तो इसीलिए अपने आप को हमेशा अपने छोटे छोटे कामों के लिए अप्रिशिएट ज़रूर करें। देखो ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे कामों को एक साथ करें। कभी कभी आप धीरे धीरे करके भी काम कर सकते हो। अगर कभी आपकी तबीयत खराब है या आपका मन नहीं कर रहा है, तो आप धीरे धीरे भी करके आप काम कर सकते हो। देखो हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, हम हमेशा परफेक्ट तो नहीं हो सकते ना अपने कामों को लेकर। कभी हमें थकान भी हो सकती है, हमारा शरीर है, कभी हम बीमार हो सकते हैं। तो आप ये ना सोचें कि आज अगर आपने कम काम किया है तो आप का काम एप्रिशिएटेबल नहीं है। तो इसीलिए जब भी आप अपने कामों की शुरुआत करें, हमेशा छोटे लेवल से करें। हमेशा ये सोचें कि आपको सबसे पहले स्टार्टिंग छोटे काम से करनी है। अगर आपका मन अभी ज़्यादा कामों को करने का नहीं कर रहा है, तो आप अपने ऊपर घर के कामों का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, अपने घर के कामों को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बोझ ना लें। अगर आप इस तरीके से बोझ लेकर काम करोगे तो आप देखो अपने काम को बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, और ना ही आप अपनी सेहत का ख्याल रख पाओगे। क्योंकि जब हम लेडीज़ के साथ क्या होता है ना, कभी कभी हम क्या करते हैं, हम अपने घर के कामों में जब हम किसी काम को करने की ठान लेते हैं तो हम अपने सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। ज़्यादातर हम खुद को ही भूल जाते हैं औरों के चक्कर में। औरों का ध्यान रखते रखते, घर के कामों का ध्यान रखते रखते खुद भी अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। हमें ये तक याद नहीं रहता है कि हमने खाया भी है या नहीं। हम इतने ज़्यादा कामों में बिजी हो जाते हैं। तो जब भी आप काम करने की शुरुआत करें, बीच में रेस्ट लेते रहें।